हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला, फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का आंतरिक कारण। और इसके श्लोक संख्या 34 में हम लोग चर्चा कर रहे थे। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रित भजते तादृशी क्रीड़ा यः श्रुत्वा तत्परो भवेत्। तो इसके तात्पर्य पे आधा हमने ऑलरेडी चर्चा किया था, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। A class of so-called devotees known as Sahajiyas try to imitate the Lord's pastimes, although they have no understanding of the amorous love in his expansions of pleasure potential. Their superficial imitation can create havoc on the path for the advancement of one's spiritual relationship with the Lord. Material sexual indulgence can never be equated with spiritual love, which is in unadulterated goodness. तो इस श्लोक में हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं विशेष रूप से ब्रज की जो शुद्ध प्रेम है, ब्रज का शुद्ध प्रेम को प्रकाशित करने के लिए, ताकि इस भौतिक संसार के जो लोग हैं, जो कि तथाकथित जो धर्म कार्य में लगे हुए हैं, कर्म कांड करते हैं, वैदिक साहित्य के अनुसार धर्म कर्म करते हैं, लेकिन उद्देश्य होता है इस भौतिक संसार में कैसे भोग प्राप्त कर सकें। और इस प्रकार से भोग करते करते जब वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, दुखी होते हैं, तो बहुत ज़्यादा होता है, वो मोक्ष की कामना करते हैं और वैदिक भक्ति का सहारा लेते हैं, विधि भक्ति करते हैं और अपने हृदय को शुद्ध करके वैकुंठ के लोगों को भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण के अवतरण का जो मुख्य प्रयोजन है, उद्देश्य है कि इस संसार के समस्त जीवात्माओं को गोलोक वृंदावन ब्रज धाम का जो शुद्ध प्रेम है उसको प्रकाशित करके उसको प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाए, जो कि किसी भी प्रकार के वैदिक साहित्य के धर्म कर्म को, विधि भक्ति को, साधना भक्ति को करके भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वो केवल भगवान शुद्ध भागवत धर्म जिसको बोलते हैं, जो वैदिक साहित्यों के जो रूल्स रेगुलेशन उसके परे है, शुद्ध भागवत धर्म को स्थापित करते हैं। और इसके लिए भगवान ऐसी अनेकों लीलाएं करते हैं, विशेष रूप से साख्य रस, वात्सल्य रस और श्रृंगार माधुर्य रस की लीलाओं को प्रकाशित करते हैं। और फिर उनके महान शुद्ध भक्त जैसे सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि, ऐसे महान शुद्ध भक्त उन लीलाओं का वर्णन करते हैं तत्व के साथ, जिसको भागवत में दर्ज किया जाता है। फिर ऐसी लीलाओं का श्रवण कीर्तन जब इस संसार के बद्ध जीव किसी शुद्ध भक्त के माध्यम से सुनते हैं, तब वो भगवान के उन दिव्य ब्रज की प्रेममयी सेवाओं के प्रति आकर्षित होते हैं और अपने आप को वैदिक साहित्य के जो धर्म कर्म है, त्रय गुण्य विषया वेदा, 3 गुणों में जो बंधे हुए धर्म कर्म है, उनसे ऊपर उठ करके भगवान के शुद्ध भक्ति मार्ग को प्राप्त करने का चेष्टा करते हैं। इस हेतु भगवान ये सब लीलाओं को करते हैं। लेकिन एक बहुत विशेष बात है समझने के लिए कि भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी शुद्ध भक्त के माध्यम से सुनेगा, जो उनका तत्वतः सिद्धांत के साथ वर्णन करता है, तब वो उसका पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। लेकिन जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य वर्णन कर रहे हैं कि देयर इज अ क्लास ऑफ सो कॉल्ड डिवोटीज नोन एज सहजियास। सहजिया वर्ग के कुछ तथाकथित भक्त होते हैं, जो भगवान की इन लीलाओं को, विशेष रूप से जो गोपियों के साथ जो लीलाएं हैं, श्रृंगार रस माधुर्य रस की जो लीलाएं हैं, तो उन परकीय रस की लीलाओं को वो श्रवण करते हैं, इस भौतिक तरीके से वर्णन करते हैं, भौतिक तरीके से उसको सुनते हैं। इसलिए वो उसका लाभ उठाने की बजाय बल्कि और वो अपराध कर बैठते हैं और नरक के लिए चले जाते हैं। जिस प्रकार से जो अग्नि होती है, अग्नि इतनी तेजमय होती है, पवित्र होती है और इतनी शक्तिशाली होती है कि कोई व्यक्ति अग्नि का इस्तेमाल करके बहुत अच्छे अच्छे पकवान बना सकता है। लेकिन अगर कोई दक्ष नहीं है, अग्नि को कैसे इस्तेमाल करना है अच्छे तरीके से जानता नहीं है, तो वही अग्नि उसको जला के भस्म भी कर सकती है, वो उससे जल भी सकता है, नुकसान भी प्रदान कर सकती है। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण की जो ब्रज की लीलाएं हैं, और उसमें भी विशेष रूप से जो गोपियों के साथ उनकी जो लीला है माधुर्य रस की,
तो उन लीला वो इतनी पवित्र है, परम पवित्र है। तो अगर वो किसी योग्य प्रामाणिक गुरु के आश्रय में रहते हुए उस भाव को विकसित करता है उनके मार्गदर्शन में रहकर, तो वो सर्वोच्च सिद्धि, परम सिद्धि को, कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा अगर वो किसी सहजिया के चक्कर में फंस जाता है, और इस प्रकार के तथाकथित भागवत कथाकार जो कृष्ण की उन लीलाओं को केवल भौतिक तरीके से वर्णन कर देते हैं, तो उसके माध्यम से वो कथाकार भी और ऐसे श्रोतागण भी नरक को जाने के भागीदारी में। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे विशेष रूप से ये चेतावनी दे रहे हैं कि हमको कृष्ण लीलाओं को, कृष्ण कथा को श्रवण करना चाहिए, केवल और केवल एक भगवान के शुद्ध भक्त प्रामाणिक भक्तों से ही श्रवण करना चाहिए, अन्यथा हम गलत जगह फंस सकते हैं। तो ये जो भगवान की लीलाएं हैं, कल भी हमने चर्चा किया था, विशेष रूप से गोपियों के साथ जो लीलाएं हैं, ये पूर्ण रूप से पवित्र हैं, शुद्ध हैं। इनको इस भौतिक जगत के जो भौतिक स्त्री पुरुष या लड़का लड़कियों के साथ जो संबंध होता है उससे हम तुलना नहीं कर सकते हैं। और ये इतना आसान नहीं है। जैसे सहजिया का अर्थ ही होता है कि सहजिया मतलब बड़ा सहज वो लोग ले लेते हैं, सस्ता समझ लेते हैं भगवान कृष्ण की। वो यहाँ तक कुछ सहजिया तो तथाकथित भक्त ऐसे भी होते हैं जो विचार करने लग जाते हैं, अब तो मैं गोपी बन गई हूँ, अब तो मैं राधा रानी की सखी बन चुकी हूँ, मंजरी बन चुकी हूँ, मैं ब्रज में मोर हूँ, मोरनी हूँ, मैं गैया हूँ, मैं बछड़ा हूँ, बछड़ी हूँ, ये सब विचार करके, और वो इतना सहज सस्ता समझ के उन लीलाओं को जो है इमिटेट, नकल करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी विशेष रूप से चेतावनी देते हैं भागवत में, और यहाँ पे प्रभुपाद जी भी वही चीज वर्णन कर रहे हैं कि हमको इतना चीप सस्ते में नहीं लेना चाहिए। हमको तत्वविद, जो कृष्ण तत्वविद आचार्य हैं जैसे सुखदेव गोस्वामी हैं, उनके पद चिन्हों में पालन करते हुए भगवान की लीलाओं को समझना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी परम विरक्त, जन्म से ही परम विरक्त थे। हाँ, वो सुखदेव गोस्वामी भाव की उस सर्वोच्च अवस्था में स्थित थे। पूरे पृथ्वी में उनके जैसा भाव की स्थिति में कोई व्यक्ति नहीं था। कि वो इस स्थिति में थे कि अगर एक बार भी श्रीमती राधा रानी का नाम ले लेंगे तो इतने भाव में चले जाते, 6 महीने तक वो कुछ बोल नहीं सकते, बाहरी चेतना में ही नहीं आते। वो 6 महीने तक पूरी तरह से वृंदावन की लीलाओं में प्रवेश कर जाते, इतने उच्च भाव के स्तर में सुखदेव गोस्वामी थे। इसलिए उन्होंने पूरे भागवत में श्रीमती राधा रानी का एक बार भी नाम नहीं लिया, क्योंकि उनको डर था कि राधा रानी का, क्योंकि वो राधा रानी के उनके ओरिजिनल स्वरूप में वो राधा रानी के अत्यंत प्रिय पैरट हैं, तोता है, सुख, इसलिए उनका नाम है सुखदेव, सुख। तो वो श्रीमती राधा रानी के बारे में वर्णन करके उनके नाम लेके पूरे भाव में चले जाते हैं। इसलिए उन्होंने जानबूझ करके भागवत में राधा रानी का नाम नहीं लिया, केवल अप्रत्यक्ष रूप से राधा रानी का गुणगान किया है। क्योंकि अगर वो नाम लेते तो फिर परीक्षित महाराज का उद्धार कैसे होता, उनके पास तो 7 ही दिन था। और इसके बावजूद भी कई ऐसे प्रसंग आते हैं जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते करते भाव में चले जाते हैं, और उनका जो वाणी है रुक जाता है, बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसी ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। लेकिन अगर विचार करें तो ऐसे सर्वोच्च स्थिति में, भाव की स्थिति में, प्रेम और भक्ति की स्थिति में रहने वाले सुखदेव गोस्वामी कभी भी सस्ते तरीके से, चीप तरीके से इस प्रकार से वर्णन नहीं किया कृष्ण लीला का, जिस प्रकार से आज के जो तथाकथित भागवत कथाकार करते हैं। व्यास आसन में बैठ के तो राधा कृष्ण की लीलाओं को तो ऐसे ही भौतिक तरीके से वर्णन करते हैं जैसे कि मानो राधा कृष्ण उनके सखा और सखी हैं, इस प्रकार से वर्णन करते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर वो तो इस संसार के जो भोग वासना है उसमें फंसे रहते हैं, हर प्रकार का नशा करते हैं, स्त्री संग करते हैं, इस प्रकार से फंसे रहते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जो कि वास्तविक रूप में मुक्त पुरुष थे, और जो वास्तविक रूप में भाव भक्ति के उसमें चरम सीमा में अवस्थित थे, उनका आप अगर देखेंगे तो उन्होंने भागवतम के प्रथम स्कंद से बड़े डिटेल में कृष्ण तत्वों का व्याख्या करते हैं। कृष्ण कौन है, कृष्ण परम भगवान है, केवल इस बात को स्थापित करने के लिए सुखदेव गोस्वामी 9 स्कंध में इतना डिटेल में चर्चा करते हैं। आप में से जो भी भक्त भागवत कथा में आते होंगे सुबह, तो आप श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार से पहला अध्याय, दूसरा अध्याय भी, तीसरा अध्याय चल रहा है पहले स्कंद का ही, कितना गहराई से जाकर के सुखदेव गोस्वामी कृष्ण के तत्व को, कि कृष्ण परम भगवान है, परम सत्य है, परम ब्रह्म है, वो सबके नियंत्रक हैं, पालक हैं, इस तत्व को कितने अच्छे तरीके से वो निरूपण कर रहे हैं। कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी
कृष्ण तत्व को बता दो एक दो अध्याय में, और उसके बाद चलो कृष्ण लीला चालू करते हैं। और ना ही परीक्षित महाराज जल्दबाजी कर रहे हैं, कि परीक्षित महाराज ये नहीं बोल रहे हैं अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी को कि गुरुदेव मेरे पास तो बस 7 दिन है, आप ये क्या कृष्ण तत्व बता रहे हैं, ये तो मैं बचपन से सुनते आया हूँ, अभी हो गया, आप बस थोड़ा सा इसको जल्दी निपटाइए और कृष्ण की दिव्य लीलाओं को बताइए, कैसे वो गोपियों के साथ लीला करते हैं, राधा कृष्ण लीला, रास लीला, इसका वर्णन करिए, वात्सल्य लीला, इसका वर्णन करिए। तो परीक्षित महाराज कभी ऐसा नहीं बोल रहे हैं, बल्कि परीक्षित महाराज तो कई कई स्कंद में जा करके और डिटेल में सुखदेव गोस्वामी को बताते हैं कि और आप तत्व का निरूपण करिए और समझाइए कि भगवान कृष्ण कैसे सृष्टि का लीला करते हैं, किस प्रकार से अपने आप को महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में लाके अन्य इतने अलग अलग प्रकार के भौतिक तत्व बनाते हैं, फिर उनको कैसे कंट्रोल करते हैं, ये सब लीला सुनने के लिए उत्सुक है परीक्षित महाराज। तो ये लक्षण होता है, हम देख सकते हैं कि जो वास्तविक रूप में शुद्ध भक्त होते हैं, जिनको वास्तविक रूप में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम है या वास्तविक रूप में कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करना चाहते हैं, वो कृष्ण की हर लीला को बराबर सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण की जो सृष्टि लीला है वो तो तुच्छ है, वो तो मूर्ख लोगों के लिए है, संसार के अज्ञानी लोगों के लिए है, हम तो अभी बहुत महान भक्त हो गए हैं तो हमको तो कृष्ण की जो रास लीला सुनना है, ऐसा लक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जो तथाकथित भक्त होते हैं, उनको सहजिया बोला जाता है, और वो कभी भी आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति नहीं कर सकते हैं, बल्कि उल्टा होता है, ऐसे लोग नरक के भागी बनते हैं, क्योंकि वो भगवान कृष्ण की उन दिव्य लीलाओं को, ब्रज की लीलाओं को, विशेष रूप से गोपियों के साथ जो लीला है, उसको बड़ा सस्ता समझ लेते हैं, और बड़ा चीप और सस्ता समझने के कारण ये एक महान अपराध कर बैठते हैं भगवान कृष्ण के प्रति। इसीलिए बहुत सावधानी से हमको पहले कृष्ण तत्व को अच्छे से समझना चाहिए। कम से कम हमको ये जीवन केवल अपने हृदय को शुद्धिकरण करने के लिए दे देना चाहिए, और जल्दबाजी में भाव के स्टेज में पहुंचने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि हम कृष्ण की रास लीला सुने, गोपियों के साथ लीला को सुने। जैसा कि कल मैं वर्णन कर रहा था कि परीक्षित महाराज पूछते हैं कि भगवान कृष्ण के ये जो सखा हैं, इन्होंने ऐसा क्या कार्य किया था कि इनको इतना परम सौभाग्य मिला है कि ये कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, कृष्ण इनके कंधे में चढ़ रहे हैं, ये कृष्ण के कंधे में चढ़ जा रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, कृत पुण्य पुंजा, कि इन सखाओं ने करोड़ों करोड़ों जन्मों से साधना भक्ति किया है, तब जाके इनको ये स्थिति मिली है। तो ये साक्ष्य रस के भक्तों की बात है, माधुर्य रस के भक्तों की फिर क्या बात करना। और यहाँ पे सहजिया लोग होते हैं जो 2-4 साल हरे कृष्ण थोड़ा जप करेंगे और बोलेंगे अब हमको गोपी बनना है, गोपी भाव विकसित करने के लिए वृंदावन चले जाते हैं, राधा कुंड में चले जाते हैं। वहाँ के जो तथाकथित बाबा जी लोग होते हैं, जो नियम पालन करते नहीं कुछ, उनसे भ्रमित होकर के और कृष्ण की रास लीला को खुलेआम चर्चा करते हैं। तो ये एक महान अपराध है, इससे हमको बचना चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि प्रसंग आया है तो इससे हमने इस पे चर्चा कर लिया है। हमारा उद्देश्य किसी को क्रिटिसाइज करना, निंदा करना नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोग समझें कि किस प्रकार से प्रामाणिक तरीके से, जो उचित तरीका है, प्रामाणिक तरीका, ऑथराइज तरीका है, जो हमारे महान आचार्यों ने हमको दिया है, उसको हम पालन करके आगे बढ़े भक्ति में, तो हम असली सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा हम भ्रमित हो सकते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, द एक्टिविटीज ऑफ द सहजियास सिंपली lower one deeper into the material contamination of the senses and mind। प्रभुपाद जी बता रहे हैं वही चीज, इस प्रकार के जो सहजिया लोग होते हैं, उनके जो कार्यकलाप होते हैं दिखने में ऊपर से लगते हैं कि भक्तिमय कार्यकलाप है, ये कृष्ण का भजन कर रहे हैं, कृष्ण की लीलाओं का चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो प्रामाणिक आचार्यों का पालन नहीं करते। तो उनके इस प्रकार के कार्यकलाप उनको और भौतिक रूप से दूषित कर देते हैं, उनके मन और इंद्रियों को, और वो और नीचे गिर जाते हैं। Krishna's transcendental pastimes display eternal servitorship to Adhokshaja, the Supreme Lord, who is beyond all conception through material senses। कृष्ण का नाम है अधोक्षज। अधोक्षज मतलब अधकृता अक्षज ज्ञानम इति अधोक्षजा, जो मन और बुद्धि के द्वारा जो समझ है उसको दबा देते हैं, यानी मन और बुद्धि की समझ के परे हैं जो, वो है कृष्ण। तो अपने मन बुद्धि के द्वारा हम उनको समझ नहीं सकते हैं। Materialistic conditioned souls do not understand the transcendental exchanges of love, but they like to indulge in sense gratification in the name of devotional service। तो जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं
वो भगवान के दिव्य प्रेम के आदान प्रदान को तो समझ ही नहीं सकते, क्योंकि किसी प्रामाणिक आचार्य का, गुरु का आश्रय नहीं लिए, लेकिन केवल अपना समाज में अपना नाम कमाने के लिए कि हम भी धार्मिक हैं, हमको कृष्ण के प्रति प्रेम है, भागवत कथा इस प्रकार का आयोजन करते हैं जिसमें खुलेआम वो इस प्रकार के कृष्ण की जो वात्सल्य लीला है, बाल लीला है या रास लीला है, इसका वर्णन गलत तरीके से करते हैं, प्रामाणिक तरीके से नहीं करते हैं। और ये केवल उनका एक इंद्रिय तृप्ति ही है। इसलिए ऐसे लोग कई बार, हाँ, हम लोग को इनविटेशन देते हैं कि आप आइए भागवत कथा करिए, तो वो खुद बताते हैं कि आपको भागवत कथा कैसे करना है। सोचिए, एक एक व्यक्ति ऐसे ही मेरे को बोला कि आपको भागवत कथा करना है। बोला ठीक है, कर देंगे। अब फिर मुझे बताने लग गया है कि प्रभु जी आपको भागवत कथा ऐसे ऐसे करना है, इस प्रकार की लीला को ऐसे ऐसे आपको बताना है। बोला फिर आप ही कर दीजिए भागवत कथा। मुझे आप क्यों बुला रहे हैं? हम इस प्रकार की कथा नहीं करते हैं, हमारा इंटरेस्ट इस प्रकार की कथा करने में नहीं है कि आप बोलेंगे कि कृष्ण की बाल लीला को ही बस आप बताइए, रास लीला को बताइए। हमारा हम कथा करते हैं जैसे हमारे प्रभुपाद जी ने किया, जैसे हमारे आचार्यों ने किया है, उस प्रकार से हम लोग उनके पद चिन्हों में पालन करते हुए कथा करते हैं। और भगवान के तत्वों का निरूपण करना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी एक बार पुणे में गए, तो पुणे में एक बहुत बड़ा व्यापारी था। तो वो इनवाइट किया, वहाँ पे प्रोग्राम हुआ, फिर उसके पश्चात वो एक व्यापारी था बहुत बड़ा, वो इनवाइट किया प्रभुपाद जी को घर पे प्रोग्राम करने के लिए। और उनके घर पे राधा कृष्ण का वो मंदिर भी बना के रखे थे, विग्रह भी थे। तो प्रभुपाद जी गए और लेक्चर दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी तत्व का निरूपण कर रहे थे, बता रहे थे कि हम लोग ये शरीर नहीं है, आत्मा है, हम कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण के दास हैं, कृष्ण का हमको सेवा करना चाहिए, भौतिक जगत के जो क्लेश हैं, ये सब पूरा तत्व अच्छे से समझा रहे थे। तो वो व्यक्ति बोला कि स्वामी जी ये सब तो उन लोगों के लिए है, नए लोगों के लिए है, हम तो कृष्ण के भगत हैं, हम तो कृष्ण के महान भगत हैं। और उसकी पत्नी भी आ गई। और फिर प्रभुपाद जी को बोलते हैं कि आप हमको राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताइए। तो प्रभुपाद जी मना किए कि नहीं नहीं, ये उचित नहीं है, राधा कृष्ण लीला प्रारंभिक अवस्था में नहीं सुनना चाहिए, श्रवण नहीं करना चाहिए, आप पहले तत्व को सुनिए। लेकिन वो बार बार जिद करने लग गया। तो फाइनली प्रभुपाद जी को हाथ जोड़ करके बोलना पड़ा कि आप हो सकता है उस स्तर पे होंगे कि आप गोपियों और राधा कृष्ण की लीला को श्रवण करने के योग्य हूँ, लेकिन मैं योग्य नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको नहीं सुना सकता हूँ। और ऐसा बोल के प्रभुपाद जी वहां से निकल गए। तो हम लोग भी प्रभुपाद जी के ही पद चिन्ह में, हम उनके शिष्य हैं, उनके ही परंपरा में आते हैं। तो हम लोग भी उसी प्रकार से, और ये केवल ऐसे नहीं प्रभुपाद जी की परंपरा है, प्रभुपाद जी नारद मुनि की परंपरा में आते हैं, सुखदेव गोस्वामी की परंपरा में आते हैं। तो ये प्रामाणिक आचार्य, जो असली आचार्य हैं, जिन्होंने भागवत दिया हमको, सुखदेव गोस्वामी, तो क्या हम उनसे बड़े आचार्य बन जाएं? सुखदेव गोस्वामी पूरा तत्व का निरूपण कर रहे हैं, और बाद में जाके राधा कृष्ण गोपियों का जो लीला है, रास लीला है, वो भी केवल उतना ही वर्णन किए जितना उन्होंने जरूरत समझा कि लोग समझ सकते हैं। अन्यथा पूरे 300 अध्यायों में उन्होंने भागवत तत्व का निरूपण किया। और जो रास पंच अध्याय हैं, उसमें भी सुखदेव गोस्वामी उस रासलीला के तत्व का निरूपण कर रहे हैं। लीला में क्या क्या हुआ वो जानने की आवश्यकता नहीं है, वो चीजें अपने आप रिवील होती है शुद्ध भक्त के हृदय में। तो जैसे जयदेव गोस्वामी, तो श्रीला जयदेव गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा गीत गोविंद, उसमें उन्होंने विस्तार से राधा कृष्ण की लीलाओं का, गोपियों के साथ लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो श्रीला भक्तिदास सरस्वती ठाकुर का इच्छा था कि वो ग्रंथ को भी पब्लिश किया जाए, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो। हालांकि जगन्नाथ जी हमेशा उस ग्रंथ का श्रवण करते हैं, डेली जो है आज जगन्नाथ मंदिर में गीत गोविंद का पाठ किया जाता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर उनको मना किए एक दो बार कि नहीं नहीं, ये उचित नहीं है, ये पब्लिश नहीं करना चाहिए। तो श्रील भक्तिदास सरस्वती ठाकुर का इच्छा था कि पब्लिश करना चाहिए। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोले ठीक है, अगर आप इतना ही आपको पब्लिश करना ही है तो केवल 2 कॉपी पब्लिश करना। क्यों, किसके लिए? एक अपने लिए, एक मेरे लिए बस। बाकी मत करना। तो इसी प्रकार से हमारे दिल्ली टेम्पल के प्रेसिडेंट हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु एक बार वो गीत गोविंद ग्रंथ उठाए, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जगन्नाथ जी डेली उसको सुनते हैं, तो सोचे एक बार पढ़ के देखते हैं इसमें क्या है। तो पहला ही पेज इंट्रोडक्शन आमुख में वो पढ़े कि जयदेव गोस्वामी वहां पे स्पष्ट रूप में वर्णन करते हैं कि ये ग्रंथ केवल मुक्त पुरुषों के लिए है। तो उन्होंने तुरंत उसको बंद करके रख दिया कि पहले मुक्त हो जाएं। मुक्त पुरुष मतलब जो समस्त प्रकार के हृदय के कलमश से मुक्त हैं, केवल वही लोग योग्य हैं राधा कृष्ण लीला सुनने के लिए।
अन्यथा ये जो सुनेगा तो वो भ्रमित हो सकता है। इस प्रकार से यहाँ पे प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। The activities of the Supreme Lord can never be understood by irresponsible persons who think the pastimes of Radha and Krishna to be ordinary affairs. The Rasa dance is arranged by Krishna's internal potency Yoga Maya, and it is beyond the grasp of materially affected person. ये जो रास डांस लीला है, ये कोई साधारण लीला नहीं है, इस भौतिक जगत की लीला नहीं है। यह भगवान की अंतरंग शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति योग माया के द्वारा संचालित हुआ है। और वहीं दूसरी ओर इस भौतिक जगत की ये जो स्त्री पुरुष की लीलाएं होती, लीला नहीं होती, पास टाइम नहीं, टाइम पास जो होता है वो माया शक्ति के द्वारा, माया शक्ति मतलब मोह में भ्रम, भ्रम वाली जो शक्ति है, माया शक्ति के द्वारा संचालित होता है। तो ये जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। ट्राइंग टू थ्रो mud into transcendence with their perversity, the Sahajiyas misinterpret the sayings Tat Paratvena Nirmalam and Tat Paro Bhavet. By misinterpreting Tadrishi Krida, they want to indulge in sex while pretending to imitate Lord Krishna. है ना। और ये जो इस प्रकार का जो जिसकी चेतना भौतिक है, दूषित है, वो इस स्थिति तक ये लोग चले जाते हैं। कुछ तथाकथित सहजिया भक्त लोग होते हैं, भक्त नहीं बोलना चाहिए लेकिन सहजिया हैं, तो ये इस स्थिति में भी चले जाते हैं कि ये सोचने लग जाते हैं कि राधा कृष्ण लीला से हमको ये समझ में आता है कि अगर हम भी उनके जैसा लीला करेंगे तो हम भी उस दिव्य स्थिति को प्राप्त करेंगे। इसलिए कुछ मूर्ख अज्ञानी तो इस हद तक चले जाते हैं जो बुक लिख देते हैं संभोग से समाधि। कहाँ समाधि है और कहाँ संभोग है, ये कोई मेल ही नहीं है। एक नरक का द्वार है और एक जो है मुक्ति की अवस्था के सर्वोच्च स्थिति में जाकर के समाधि प्राप्त होती है। लेकिन जो इस प्रकार से अप्रामाणिक तरीके से, गलत तरीके से, भद्दे तरीके से भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनते हैं, तो उसकी दिव्यता को न समझ पाने के कारण वो पतित हो जाते हैं और नरक की भागीदारी हो जाते हैं। But one must actually understand the imports of the words through the intelligence of the authorized Goswamis. Sri Narottam Das Thakur, in his prayers to the Goswamis, has explained his inability to understand such spiritual affairs. नरोत्तम दास ठाकुर जो कि महान आचार्य हैं, शुद्ध भक्त हुए, वो बोलते हैं, रूप रघुनाथ पद हई व्याकुति कबे हम बूझा बस युगल प्रीति। वो बोलते हैं कि जब रूप गोस्वामी रघुनाथ गोस्वामी की कृपा होगी तब तो मैं जाकर के युगल प्रीति, यानी युगल मतलब राधा कृष्ण का जो लविंग अफेयर्स है, जो प्रेम में आदान प्रदान है, तब मैं कहीं योग्य हो पाऊंगा उनको समझने के लिए। तो इसलिए कभी भी जो प्रामाणिक भक्त होते हैं कभी भी अपने आप को योग्य नहीं समझते कि मैं ब्रज की लीलाओं को समझ सकूं। वो हमेशा अपने आप को विनम्र दास बन करके भगवान को सेवा अर्पण करना चाहते हैं। When I shall be eager to understand the literature given by the Goswamis, then I shall be able to understand the transcendental love affairs of Radha Krishna. तो बोल रहे हैं कि जब रूप रघुनाथ पदे मतलब उनके द्वारा जो लिखित पद हैं, यानी शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं के प्रति जब मेरे को आकर्षण होगा, आसक्ति होगी, यानी सिद्धांत तत्व के प्रति, तब मैं राधा कृष्ण की लीलाओं को समझने के योग्य बन सकूं। In other words, unless one is trained under the disciplic succession of the Goswamis, one cannot understand Radha and Krishna. The conditioned souls are naturally averse to understanding the spiritual existence of the Lord, and if they try to know the transcendental nature of the Lord's pastimes while they remain absorbed in materialism, they are sure to blunder like the Sanchiyas. इस प्रकार से जो वास्तविक रूप में कोई चाहता है भगवान कृष्ण को समझना, और उसके बाद फिर राधा कृष्ण बाद में आता है, पहले अर्जुन कृष्ण। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक लेक्चर में, थोड़ा जब किसी ने इस प्रकार का प्रश्न पूछा रासलीला संबंधित, गुस्से होकर बोलते हैं, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अर्जुन कृष्ण, देन जंप टू राधा कृष्ण। पहले आप समझिए अर्जुन कृष्ण क्या है। अर्जुन कृष्ण मतलब भगवत गीता, पहले भगवत गीता समझो, उसके बाद राधा कृष्ण जानो। इस प्रकार से अगर हम प्रामाणिक आचार्यों के आश्रम में रह करके श्रवण करेंगे, भक्ति करेंगे, साधना भक्ति करेंगे, अपने हृदय को शुद्ध करेंगे, तब हम कृष्ण को अच्छे भली भांति समझ पाएंगे। उसके पश्चात कृष्ण की जो लीलाएं हैं ब्रज की, हम उसमें प्रवेश कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।